हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक 2021 के जनगणना का डाटा नहीं आ जाता है तब तक हमें 2011 की जनगणना के बारे में ही पढ़ना होगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं और इससे 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसे आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुई। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और लॉर्ड मेयो के समय में, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। इन्हीं के समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई और इसके बाद प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होती है। तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी और उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है। तो देखिए, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? तो विश्व में पहली बार आधुनिक पद्धति की जनगणना कहाँ हुई थी? तो 1749 में स्वीडन में। कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में। तो विश्व में पहली बार आधुनिक पद्धति से जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। और विश्व में दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दशकीय जनगणना का कार्य सबसे पहले अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने, अमेरिका ने 1890 में करवाया था दशकीय जनगणना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो हमें इंडिया वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं इंडिया वाला। तो 2011 में देश की जनगणना 15वीं जनगणना सी चंद्रमौली के नेतृत्व में हुई थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई है यह 15वीं जनगणना है और इसकी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सी चंद्रमौली के नेतृत्व में हुई थी। और ये जो 2011 वाली जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस जनगणना का नारा क्या था? 2011 का जो जनगणना हुआ है इसका नारा क्या था? तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसे भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इसका शुभंकर। तो 2011 का जो जनगणना है इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है और अनुच्छेद 246 के तहत इसे केंद्रीय सूची में रखा गया है। तो जनगणना किस सूची का विषय है? तो देखिए, संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना किस सूची में है? तो जनगणना केंद्रीय सूची में है। और किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 246 के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 19 की जनसंख्या को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? तो 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। यानी कि जनसंख्या जो 1911 से 1921 के बीच में -31% कम हो गई थी। तो इसी कारण इसे 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1921 के बाद जनसंख्या में काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि शुरू हुई। तो 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या में कमी हो गई थी और 1921 के बाद काफ़ी तेज़ी से इसमें वृद्धि शुरू हुई। इसीलिए 1921 की जनगणना को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट है कि 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, अब जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ डाटा है, इन्हें याद करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं। तो मैंने इसमें बिहार और भारत दोनों का डाटा ऐड किया है। बिहार और भारत दोनों का। ये बीपीएससी के लिए या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ आधार है और एक तरफ भारत है और एक तरफ बिहार है। तो इसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे जिसको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा हमें, और आने वाले एग्जाम्स में हमें इनसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पहला पॉइंट है, इसका आधार क्या है? कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या
तो 121,08,54,977 है, यानी कि 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। और ये जो भारत का जो जनसंख्या है ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो कितना है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है। और इसी तरह बिहार का जनसंख्या कितना है? तो बिहार का जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी कि 10.41 करोड़ बिहार का कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना है? तो 8.6% है। तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन है भारत में? तो सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसे भी आप याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। और बिहार तीसरे नंबर पे है, इसे आप याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो भारत की पुरुष जनसंख्या 51.47% है। पुरुष जनसंख्या भारत की कितनी है? तो भारत की जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है? तो 51.47% है। और बिहार की पुरुष जनसंख्या 52.14% है। नेक्स्ट है महिला जनसंख्या। तो भारत में महिला जनसंख्या 48.53% है, यानी कि 48.53% महिला जनसंख्या है भारत में। और बिहार में महिला जनसंख्या है 47.86%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हम ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से याद होगा, बिहार वाला और इंडिया वाला। तो इंडिया में पुरुष जनसंख्या 51.47% है और बिहार में 52.14% है। और इसी तरह महिला जनसंख्या कितना है? तो महिला जनसंख्या इंडिया में है 48.53% और बिहार में है 47.86%। तो अभी हम सिर्फ राज्य वाला पढ़ रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश वाला डाटा अलग है, हम उसे भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। तो 68.8% है भारत की ग्रामीण जनसंख्या और बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। और इसमें प्रतिशत की दृष्टि से इंडिया में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में और यहाँ की 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और संख्या की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और संख्या की दृष्टि से यूपी टॉप पे है। और नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार दूसरे स्थान पे है, यहाँ की 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है समस्तीपुर में और यहाँ की 96.5% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है शहरी जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी जनसंख्या। तो भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो भारत की 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और सबसे अधिक परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो गोवा में। तो गोवा की 62% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, इसे आप याद रखिएगा। तो भारत की 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और जिसमें सबसे अधिक गोवा में परसेंटेज में 62% जनसंख्या गोवा में शहरों में निवास करती है। और संख्या में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो संख्या में महाराष्ट्र टॉप पे है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट है बिहार की शहरी जनसंख्या। तो बिहार में 11.3% लोग शहरों में निवास करते हैं और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या बिहार में कहाँ है? तो पटना में और 43.07%। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर इसे देख लेते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर, तो 10 वर्षों में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? तो मेघालय में। भारत की कुल दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है और बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है।
तो भारत में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? तो दशकीय वृद्धि सबसे अधिक हुई है मेघालय में 27.9%, और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में हुई है -0.6%। और दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से बिहार भारत में तीसरे स्थान पे है, यहाँ 25.4% दशकीय वृद्धि दर है। और बिहार में प्रथम स्थान पे है मधेपुरा, यहाँ 31.1% दशकीय वृद्धि दर। तो बिहार में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ हुई है? तो यह मधेपुरा में हुई है 31.1%। और अंतिम स्थान यानी कि बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? तो यह गोपालगंज में हुई है 19%। इसे भी आप याद रखिएगा। और बिहार तीसरे स्थान पे है दशकीय वृद्धि दर में, और भारत में तीसरे स्थान पे बिहार है दशकीय वृद्धि दर में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो भारत में लिंगानुपात है 943 प्रति 1000। तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, तो भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000। और भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में, यहाँ पे 1084 है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084 प्रति 1000, यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों पे, इससे आप याद रखिएगा। तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है भारत में? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में 879। तो यहाँ हरियाणा में 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का लिंगानुपात। तो बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति 1000 है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो यह गोपालगंज में है 1021। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है 876। तो अभी हम सिर्फ राज्य वाला डाटा पढ़ रहे हैं, स्टेट वाला, और अभी केंद्र शासित प्रदेश वाला डाटा अलग है, हम उसे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 साल के एज के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 साल तक के, उनमें प्रति 1000 बालकों पे जो बालिकाओं की संख्या होती है उसे शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 प्रति 1000। भारत का शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 है। तो शिशु लिंगानुपात भारत का है 918 प्रति 1000। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में 972, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा में 834। और इसी तरह बिहार का शिशु लिंगानुपात है, तो बिहार में 935 प्रति 1000 है शिशु लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुष बालकों पे 935 बालिकाएं हैं। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 प्रति 1000 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है बिहार में शिशु लिंगानुपात? तो किशनगंज में है 971। तो किशनगंज में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है 971, और सबसे कम है वैशाली में, यहाँ पे 904 शिशु लिंगानुपात है। नेक्स्ट है घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में है जनसंख्या घनत्व 1106। तो बिहार में 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे मात्र 17 जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है बिहार का जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है शिवहर में 1880, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार में है कैमूर में 488। नेक्स्ट है साक्षरता। तो भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 73%। तो भारत की साक्षरता 73% है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में 94%, और सबसे कम साक्षरता है बिहार में 61.8%। इसी तरह बिहार की साक्षरता है, तो बिहार की साक्षरता 61.8% है। और बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है 73.37%, और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है 51.08%। तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता, भारत की पुरुष साक्षरता 80.9% है। और पुरुष साक्षरता में भी केरल टॉप पे है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है केरल में 96%,
और सबसे कम पुरुष साक्षरता है बिहार में 71.2%। और बिहार की पुरुष साक्षरता कितनी है तो 71.2% है। और इसमें सबसे अधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है और सबसे कम पूर्णिया में है। तो रोहतास साक्षरता में टॉप पे है, सबसे अधिक साक्षरता रोहतास में है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है। और पूर्णिया में साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है महिला साक्षरता। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है तो सबसे महिला साक्षरता भारत की कुल महिला साक्षरता है 64.6%। भारत की महिला साक्षरता 64.6% और सबसे अधिक महिला साक्षरता है केरल में 92% और सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार में 51.5%। नेक्स्ट है बिहार की महिला साक्षरता। तो बिहार की महिला साक्षरता 51.5% है और इसमें सबसे ज़्यादा है रोहतास में और सबसे कम महिला साक्षरता है सहरसा में। तो बिहार में साक्षरता में रोहतास टॉप पे है, चाहे वो पुरुष साक्षरता हो या फिर महिला साक्षरता हो, इसमें रोहतास टॉप पे है। और पूर्णिया सबसे लास्ट में है और महिला साक्षरता में सहरसा सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट है एससी जनसंख्या। तो एससी जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है पंजाब में। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक पंजाब में है और संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक यूपी में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसटी जनसंख्या यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या मिजोरम में है और यहाँ की 94.4% यहाँ अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। और संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा एससी जनसंख्या में कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। और इसी तरह है अनुसूचित जनजाति, तो एसटी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो ये जनसंख्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में नहीं पाई जाती है। तो अनुसूचित जनजाति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में नहीं पाई जाती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने पहले बोला था कि हम अभी सिर्फ राज्य वाला डाटा पढ़ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश वाला डाटा अलग है। तो अब हम केंद्र शासित प्रदेश वाला डाटा पढ़ने वाले हैं, तो इसे देख लेते हैं। जनसंख्या में टॉप पे कौन है दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है तो सबसे अधिक जनसंख्या है दिल्ली में। और अंतिम स्थान पे कौन है लक्षद्वीप, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो लक्षद्वीप में है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि दर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ है दादरा नगर हवेली में और यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 55.9% है। और इसी तरह सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है लक्षद्वीप में और यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 6.3% है। और नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी में 1037 प्रति हज़ार और सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव में 618 प्रति हज़ार। नेक्स्ट है साक्षरता। तो सबसे अधिक साक्षरता है लक्षद्वीप में 91.8% और सबसे कम साक्षरता है दादरा नगर हवेली में 76.2%। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है लक्षद्वीप और सबसे कम दादरा नगर हवेली 76.2%। नेक्स्ट है एससी जनसंख्या। तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक एससी जनसंख्या कहाँ है चंडीगढ़ में 18.9% और संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है दिल्ली। तो संख्या में एससी जनसंख्या दिल्ली में सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक है चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट है एसटी जनसंख्या। तो एसटी जनसंख्या लक्षद्वीप में है 94.8% और प्रतिशत की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पे है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दशकीय वृद्धि दर है नागालैंड, यहाँ पे राज्यों में जो नागालैंड है यहाँ पे ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर हुई है -0.6%, यानी कि यहाँ -0.6% घट गई है जनसंख्या, बढ़ी नहीं है। तो इस तरह हमने जनगणना का जो PDF था इसे पूरा पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे पढ़ने के बाद आप कोई भी सेट बनाइए, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जनगणना से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।